हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सत्र इम्पोर्टेंट सत्र होने वाला है। इसमें हम बताएंगे कोई भी लड़का जो इंटरमीडिएट पास कर चुका हो और बीए में एडमिशन लिया हो और वो कैसे एकीकृत करके यूपीएससी का तैयारी करे, यूपीएससी या पीसीएस और सीडीएस कमांडेंट, ये सब इंटीग्रेट अप्रोच बताऊंगा आपको क्या क्या करना है इसमें इस समय इंटर के बाद और ग्रेजुएट के अंदर, कि कैसे आप ये अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर पाएँ। सब प्रथम बताएंगे आप ग्रेजुएट, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट से, उसी समय आप एनसीईआरटी उठा लीजिए। कम से कम 2 घंटा रेगुलर आप समय दीजिए, कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, फिर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस और सोशल साइंस 11-12 के एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स 9 से 12 तक। इतना आपको इसके अंदर लगाना है। और उसके बाद जब आप पेपर दे रहे हो बीए का, जैसे आप बीए का पेपर दे रहे हैं, जैसे मार्च में आपका बीए पेपर है, उसके बाद जो समय मिलता है 2-4 महीने का, उस समय आप कोर्स कर लीजिए मैथ का, क्योंकि मैथ बहुत ज़रूरी है इस कंपटीशन की दुनिया में। इसलिए मैथ आप करें, कहीं पर कोचिंग कर लीजिए मैथ का। और इंग्लिश, ये दोनों आप कर लीजिए इसी समय में, क्योंकि यदि ये दोनों करेंगे तो आने वाला जो आपका पेपर होगा, जैसे कमांडेंट है यूपीएससी के अंतर्गत आता है और सीडीएस का, तो आप उसके भी एलिजिबल हो जाएंगे और आपका कंपटीशन अच्छा से निकलने का संभावना बढ़ जाएगी। ये दोनों आपको करना ही करना है। और जब आपका फाइनल सेकेंड ईयर में हो, जब आपका फाइनल ईयर का को चल रहा हो, उस समय आप स्टैंडर्ड बुक कुछ ले लीजिए। एज ए लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए आपका हर हिस्ट्री पढ़े रहेंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एक स्पेक्ट्रम बुक ले लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए एक रमेश सिंह, इन्वायरमेंट के लिए या तो हिंदी मीडियम के हैं तो दृष्टि आईएएस और इंग्लिश मीडियम में है तो शंकर आईएएस का, ये 2 बुक। उसके बाद एक ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो ऑप्शनल आप जो यूजी किए हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एज ए पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और अदर जो आप किए हैं। जैसे एमएससी में किए हैं तो आप जैसे ज्योग्राफी ले सकते हैं आप, या बायोलॉजी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, और अदर जो बुक है सिलेबस, उसको ले सकते हैं। और यदि आप ऑप्शनल अच्छा करते हैं तो आज यदि आप यूपीएससी में नंबर नहीं लगता है तो उससे आप एमए एमएससी कर लीजिए। एमए या एमएससी दोनों में से कोई आप कर लीजिए। यदि एमए कर लेते हैं तो फिर भी सही है, या एमएससी कर लेते हैं। जैसे हमें ले लीजिए, मैंने जब तैयारी की शुरू की थी तो मेरा 4 बार मैंने पीसीएस का पीरियड दिया, नहीं निकला मेरा। तो मैंने सोचा कि कुछ एक अदर अपना बैकअप प्लान बना ले, तो मैंने उसी से नेट देने शुरू किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट क्लियर किया। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी का। तो आप हिस्ट्री या कोई भी सर्च किए हैं तो आप देखिए, मैं बता रहा हूँ एक ही तैयारी से आपको क्या क्या आप तैयार कर रहे हैं। यदि आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपका जीएस व्यू पॉइंट मजबूत हो जाएगा। उसके बाद ये कोचिंग कर लिए, कोचिंग से आपका जगह मैथ और इंग्लिश सही हो गया। उसके बाद फिर आप जब आप सब पिलर मजबूत हो जाएगा तो आपका निकलने का एग्ज़ाम का चांस 100% हो जाएगा। वैसे नहीं कहता हूँ कि किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन आपका 100% आपका चांस हो जाएगा एग्ज़ाम को निकलने की संभावना है। इतना यदि कर लेते हैं आप, ये आपको यूजी के अंतर्गत कर लेना चाहिए मेरे अनुसार, यदि आपका समय अधिक ना हो। जैसे आप 18 साल के हुए हैं तो ऐसा करते हैं तो आप 25 साल के अंदर आपका गोल्डन पॉइंट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि हर एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका इंग्लिश सब सही हो जाएगा तो आप सीडीएस भी दे सकते हैं, कमांडेंट का जो यूपीएससी के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, यहीं सबसे क्वेश्चन फंस जाता है। और आप यदि आप सेकेंड ईयर में जब पहुँचें तो आप एक पेपर पढ़ने का आदत करिए। जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदी मीडियम के बंदे हों चाहे इंग्लिश मीडियम की। यदि आप इंग्लिश तैयार, तब तक इंग्लिश सही हो जाएगा जब कोचिंग आप कर लेंगे। तो इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों के लिए हमारा रिकमेंडेड है कि आप यदि इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छी पेपर है और अपने एग्जाम भी पॉइंट्स पढ़ें, एग्जाम में कैसा क्या आ रहा है उसी अनुसार। और ऐसा करते हैं तो आपका बहुत द्वार खुल जाएगा। और उसी से आप एमए या एमएससी कर लीजिए। जो ऑप्शनल आप रखे हैं, आपका ऑप्शनल भी अच्छा हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। और इधर आप उसी तैयारी से आप यूजीसी नेट
जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के एलिजिबल हो जाते हैं, वो भी उसी से दे देंगे। तो यही है कि आप इस समय जो आप 18 साल से 25 साल है कैसे बिताना चाहते हैं। आपको रोना ना पड़े किसी के सामने। यदि आप प्रथम अपने करियर सोचते हैं तो करियर यदि आपका बन जाएगा तो 50 व्यक्ति पूछने वाले हैं, नमस्कार करने वाले हैं। और यदि आप करियर आपका नहीं बनेगा तो हंसने वाले सब बैठे हैं। एक पैसे को कोई सहायता नहीं करता है आपको। इसलिए आप सबसे यही अनुरोध है, यदि हमारा यूट्यूब देखते हैं तो यही अनुरोध है कि आप देखें। और इंटीग्रेट अप्रोच मैं बता रहा हूँ, देखिए आपके एक चीज़ से जो तैयारी मैं बता रहा हूँ क्या क्या आप कर सकते हैं अपने लाइफ में। आप यूपीएससी भी दे सकते हैं, पीसीएस भी दे सकते हैं, कमांडेंट भी दे सकते हैं उसी तैयारी से। आपको भटका नहीं रहा हूँ कि आपको इधर उधर भटकना है, यही से कैपेसिटी इतनी आपको आ जाएगी। कमांडेंट भी दे सकते हो, एसएससी का यदि देना चाहोगे एसएससी भी दे दो, क्योंकि मैथ और इंग्लिश आपका तैयार ही रहेगा। उसके बाद आप यूजीसी नेट, ये भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में से एक है, ये भी आप दे सकते हो। अपने करियर को इस भी क्षेत्र में बना सकते हो। और एक इंटीग्रेट अप्रोच से आप क्या क्या कर सकते हो इसमें है। अब आपके ऊपर होता है आप क्या कहाँ जाना चाहते हो। आप आसमान छूना चाहते हो कि पृथ्वी पर ही सोना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कहा गया है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू, इट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट डू यू। अर्थात आप क्या हो ये नहीं मालूम होना चाहिए कि आप क्या हो, इससे नहीं कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन ये पता चलता है कि आप क्या आज कर रहे हो। यदि आज आप क्या कर रहे हो उसी से कल भविष्य बनेगा। इसीलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य के लिए हमेशा अग्रसर रहो। किसी के बहकावे में मत आओ, हमेशा रिसर्च अनुसंधान करो, रिसर्च करो और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।